आपको जब कभी ये लगे कि अब आपकी जिंदगी में आगे आने वाला हर रास्ता बंद है, तो आप मेरा बताया हुआ एक काम जरूर करना। इस वीडियो को अंत तक देखो और इसमें मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ उसे एक बार अपनाओ, सिर्फ एक बार 11 दिनों के लिए अपनाओ, और आप अपनी जिंदगी में उस प्रॉब्लम से ना निकल गए तो आप कमेंट सेक्शन में आके कह देना कि ये ट्रिक काम नहीं की। ये जो आपको आने वाला पूरा साल अद्भुत बीते, उसके लिए आप हनुमान जी के आगे या फिर राम दरबार के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना है। लेकिन ये जो हनुमान भक्ति मैं आपको बता रही हूँ, इसको करने का बहुत ही ज्यादा खास तरीका है और इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ये बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही खास तरीका है, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आप ही की इच्छा को पूर्ण करने के लिए है। आपको एक फोटो लेनी है, और अगर फोटो भी नहीं है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप हॉस्टल में हैं, आप पीजी में हैं, या आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप फोटो अरेंज नहीं कर सकते या दिया जला नहीं सकते, तो उस केस में आप मानसिक भक्ति भी कर सकते हैं और वो भी उतनी ही असरदार है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि वो उससे ज्यादा असरदार है। मैं खुद हमेशा मानसिक भक्ति ही करती हूँ और उसके रिजल्ट अमेजिंग आते हैं। अगर आप देखिए, मानसिक भक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको मेडिटेशन में बैठना है और तब ये भक्ति करनी है। तो अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो फिर आप सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और उसके बाद आप कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आप एक फोटो लगा लीजिए, दिया जला लीजिए, और दिया जलाते वक्त आप स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। जो नॉस्ट्रल एक्टिव है उसी आप सांस खींचिए, रोक लीजिए अपनी सांस, और उसके बाद अपनी इच्छा को सोचिए और दिया जला दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सांस छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको माला लेनी, अगर आप माला अरेंज कर सकते हैं, चाहे रुद्राक्ष की या तुलसी की, कोई भी माला जो आप अरेंज कर सकते हैं आप उसे ले लीजिए, और आप माला पे इस तरह से मृगी मुद्रा लगाकर आप उसमें राम 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 का जप करना प्रारंभ कीजिए। और जब तक आपकी इच्छा हो, जितनी बार आपकी इच्छा हो, उतनी बार ये राम नाम का जप कीजिए। अद्भुत अद्भुत ये काम है, इसको जरूर कीजिएगा। राम नाम का जप करने के बाद आप सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप पूजा नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो अपने हाथों में हनुमान चालीसा लेकर पढ़िए, और उस एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेने के बाद या बजरंग बाण पढ़ लेने के बाद आप फिर से माला उठाइए और श्री राम के नाम का फिर से जप कीजिए। एक तरीके से आप हनुमान चालीसा का सैंडविच बना रहे हैं, इधर भी राम और इधर भी राम, और बीच में हनुमान चालीसा और आपकी मनोकामना, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जब ये हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद यानी लगातार 11 दिनों तक आपको ये जाप करना है। उसके बाद एक नारियल लेना है, और नारियल जो जटा वाला नारियल होता है, उस नारियल को ले जाकर और कुछ भी मिष्ठान बना लीजिए। कोई भी प्रसाद घर में ही बनाइएगा, बाहर से खरीद के नहीं। घर में बेसन का लड्डू बना लीजिए, कुछ नहीं आता बनाना तो गुड़ और भीगा हुआ चना ले लीजिए, और आप मंदिर चले जाइए हनुमान जी के। वहां पर ये नारियल, पूरा नारियल आपको चढ़ाना है, वापस नहीं लाना है, वो फोड़ के पंडित जी दे देते हैं, वो नहीं करना। पूरा नारियल आपको चढ़ा के वहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको वापस आ जाना है। ज्यादातर लोगों की इच्छा तो उस 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाती है, और अगर उस 11 दिन में नहीं हो रही तो आगे आने वाले बहुत जल्द से जल्द आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरी एक आपको एडवाइस है कि अगर आप अपना ये साल पूरा का पूरा अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ना, बल्कि पूरी जिंदगी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपने सांसों की लय पे श्री राम का नाम जपने की आदत डालिए। आप ऐसे सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, आप राम 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 का कंटिन्यूअस जप कीजिए। आपके जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो बिना किसी एफर्ट के अपने आप खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, राम नाम में वो ताकत है जो आपको कहीं भी किसी भी समस्या में फंसने नहीं देगा। तो बस आप इस नाम को अपनाइए और अपने आगे आने वाले समय को बेहतरीन बनाइए। जय श्री राम।